Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope I will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एनर्जी वाला पोर्शन था उसको स्टार्ट करना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर वाला टॉपिक है। इससे गुज़श्ता जो हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं उसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके फील्ड और उसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की गिवन था कंजर्वेटिव फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा था। आज हम लोग पावर को देखेंगे, किस तरह से पावर हमारे आने वाले जो कमर्शियल एरियाज है, हमारी घरेलू जरूरियात हैं या हमारी जो दूसरी जरूरियात हैं उनमें पावर की जरूरत होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जो टर्म पावर की गिवन है ना, पावर ये किसी चीज का इनिशिएट पॉइंट होता है। क्या होता है इसका? इनिशिएट पॉइंट होता है। किसी चीज को हरकत में लाने के लिए जो एनर्जी की शक्ल में हम लोग किसी दूसरी चीज को प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास पावर की शक्ल में आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से कहेंगे कि किसी भी चीज का या किसी भी बॉडी का जो वर्क डन करवाया जाता है वो किसकी मदद से करवाया जाता है? पावर की मदद से करवाया जाता है। पावर की डेफिनेशन जो आम लफ्जों में है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, एनर्जी की शक्ल में या किसी दूसरी शक्ल में ये आप लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। मैकेनिकली या मशीनरी जब देखें तो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये चार्ज वगैरह हो रही हैं और उनकी बदौलत ही वो अपने काम को आगे फॉरवर्डली प्रोसीड कर रही होती हैं। तो पावर की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वो होएगी आपकी रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी चीज के काम करने की सलाहियत आपके पास पावर कहलाएगी। सिंपलेस्ट फार्मूला जो उसका वो क्या है? डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वर्क। ठीक है, और ये आपका कहलाएगा पावर। क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। तीसरे नंबर पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज व्हाट? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जिनकी बदौलत हमें इसकी बेसिक नेचर जानने का इल्म हासिल हो जाएगा। वाट क्या होता है? इफ वन जूल ऑफ द वर्क डन इन 1 सेकेंड, अगर किसी बॉडी का जो वर्क डन हो रहा है वो 1 जूल वर्क हो और उसको करने के लिए जो टाइम दरकार है वो आपका 1 सेकेंड हो, दैट विल बी नोन एज द वाट। क्या कहलाएगा? ये वाट कहलाएगा। ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू, बच्चे जो वर्क का यूनिट होता है वो होता है जूल, टाइम का जो होता है आपके पास यूनिट वो होता है सेकंड। तो जब इनके यूनिट्स को इकट्ठा करेंगे बच्चे 1 वाट किसके इक्वल आ जाएगा? जूल पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? जूल पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद इसका इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? द पावर ऑफ द बॉडी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम एज वेयर द डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो। किसी चीज का इंस्टेंटेनियस पावर वाला पार्ट वो हिस्सा होता है जिसमें पावर किसी खास लम्हे में अपनी वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमाइज या किसी खास वक्फे के तौर पर उसकी पावर को खास बना देती है। वो क्या है? उसका इंस्टेंटेनियस पार्ट होता है। इंस्टेंटेनियस पार्ट में जो डेल्टा टी है आपका टाइम, ये अप्रोचेस टू जीरो करेगा। क्या करेगा? अप्रोचेस टू जीरो करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी एंड इसका फार्मूला जो इंस्टेंटेनियस के तौर पर होगा वो क्या बन जाएगा? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डी, दैट विल बी द नोन एज द इंस्टेंटेनियस वर्क एंड इंस्टेंटेनियस पावर। अगर आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि इसकी पावर के ये 2-3 क्वेश्चन बेसिकली बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जिसका हम लोगों ने आज देखना खुलासा। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है, व्हाट इज द पावर, राइट इट्स फार्मूला। आप लोग बच्चे अब बेसिक से निकलकर दूसरे एलिमेंट्री पार्ट में एंटर हो चुके हुए हैं। आपने यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन की बेस के ऊपर नहीं करना, आपने जिस चीज की डेफिनेशन करनी कोशिश करनी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। पावर की डेफिनेशन का मकसद यहाँ पर पावर की जस्ट डेफिनेशन कर दी तो वो पावर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने 2 नंबर का भी क्वेश्चन करना है तो कम से कम भी आप लोगों ने ये इसके यूनिट्स तक लाजमी करना है। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द पावर आर डिफाइन और व्हाट इज द मेंट ऑफ द पावर, डिफाइन इट और ब्रीफली शॉर्टकटली एक्सप्लेन, तो आपने इसकी डेफिनेशन
दूसरे नंबर पर इसका फार्मूला, तीसरे नंबर पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और चौथे नंबर पर इसका ये जो वाट वाला हिस्सा है ना, ये आप लोगों ने लाजमी डिफाइन करना है ताकि आप लोगों के मार्क्स सिक्योर हो सके। और इंस्टेंटेनियस अगर पूछे तो आपने बता देना, अदरवाइज बताने की कोई जरूरत नहीं, आपके 2 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ओके, ये यहाँ पर एक टेबल बना है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा एडवांटेज देख लें इंस्टेंटेनियस का। ये क्या है, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। ये आपके पास एवरेज पावर है बच्चे, जिसमें डेल्टा आ जाए, उसमें आपके पास स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है किसी भी चीज के काम शुरू करने में और काम खत्म करने में। तो उन दोनों का जो डिफरेंस वो एवरेज, और ये आपके पास एवरेज फार्मूला। वो कह रहा है कि द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ द वर्क इज डन एट यूनिफॉर्म रेट। मुसलसल रेट या मुसलसल जो काम हुआ जा रहा है, अगर ऐसा ही काम होता जाएगा तो दोनों जो इंस्टेंटेनियस और एवरेज इक्वल हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में आपके पास ये जो वर्क है इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है कि डिफरेंस लिखें कि इनका जो हीट का लेवल है और जो इसके पावर है वाट में, वो कितनी हो सकती है। जो जंबो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, बड़े क्राफ्ट हैं, उनकी जो पावर होती है वाट में 1.3 10 टू द रेज 5 वाट होती है, ठीक है। सॉरी 8 वाट होती है। कितनी होती है, 10 टू द रेज 8 वाट होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ जाएगा वो है कार एट 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 90 किलोमीटर का फासला तय कर रही है वो कार। तो उस लिहाज से जब उसकी स्पीड होगी वो बच्चे कितनी होगी, 1.1 10 टू द रेज 5 वाट। इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है वो कितनी है, 2 10 टू द रेज 3 वाट। कलर टीवी की जो पावर है वो 8 में, वो कितनी है, 120 वाट। फ्लैश लाइट जो 2 सेल्स वाली लाइट है उसकी जो पावर है वो 1.5 वाट है। और पॉकेट कैलकुलेटर है उसकी पावर जो है वो 7.5 10 टू द रेज -4 वाट। ये बच्चे कुछ गिनी चुनी वैल्यूज हैं जो एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जिसको आप लोग शॉर्टली लाजमी तौर पर तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 तरह से वो पार्ट बना सकता है। कह सकता है कि पावर एंड वेलोसिटी, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर एंड वेलोसिटी, या कह देगा कि प्रूव P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। यहां तो वो कह देगा आपको कि प्रूव करें F डॉट V इज इक्वल टू P, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड आपका वेलोसिटी। पावर और वेलोसिटी में क्या आपका रिलेशन है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज दिस, ठीक है। जो आपके पास पावर और वेलोसिटी का आपस में क्या है, ये असल में किसके इक्वल होता है, जो आपका पावर है। पावर को हम लोग कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर, ये पावर के इक्वल होगी। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखें तो एक्सप्लेनेशन में इसके 2 फैक्टर जो बहुत ही कंबाइन होते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड, क्योंकि पावर वाले फैक्टर में आपके पास डेल टी आ जाता है, यानी चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी में भी क्या है, एक फैक्टर हमारा चेंज इन टाइम, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, वेलोसिटी में भी हमारा टाइम आ रहा है और जो हमारे पास वर्क था उसमें भी टाइम आ रहा है। इन दोनों की मुनासबत की वजह से हम लोग कह देंगे कि इनमें रिलेशन, और उस रिलेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सपोज अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, लेट्स सपोज दैट एक फोर्स को हम लोग किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जब हम लोग किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स की समझ में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय करता है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो वर्क के इक्वल आ जाएगा। आप लोग जानते हैं पावर का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। हम लोग यहाँ पर W यानी वर्क की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल है, F डॉट डी, ठीक है। ये देखिए F डॉट डी यहाँ पर पुट की। मैंने क्या किया, यहाँ से ये 2 फैक्टर जो है उनको अलग कर दिया इस तरह से। ये देखें मैंने ये 2 फैक्टर्स अलग कर दिए, तो ये जो डेल टी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, ये बच्चे आपके पास वेलोसिटी के इक्वल होता है। और ये क्या आ जाएगा, आपके पास फोर्स को लैदा कर दिया था इस तरह से, और यहाँ पर ये देखिएगा जब हमारे पास ये वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, एफ डॉट वी। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दे या लिमिट ना अप्लाई करे वो आप लोगों की मर्जी है, आपने जस्ट प्रूफ करना था P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, ठीक है बच्चे। अब इसकी डिमेंशन क्या हो सकती है, बड़ा ही इजी है। एफ फोर्स की जो डिमेंशन है वो किसी लिहाज से, ये देखें फोर्स का फार्मूला है एम ए,
मैस की डिमेंशन है ए, यानी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी का क्या, ये देखें वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, लेंथ की जो डिमेंशन होती है बच्चे वो सेम होती है, वो होती है एल। और जो आपके पास टाइम की वो क्या है बच्चे, टी। इनकी डिमेंशन क्या बन जाएगी, एल टी माइनस वन। इनके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ठीक है बच्चे। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर देखें डेल टी की, और डेल टी की मैंने अलग अलग करके लिख दी। जब इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास फोर्स की जो अकेली डिमेंशन बनेगी वो ये बन जाएगी। जब आप इसको इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे ना तो ये दोबारा से देखिएगा एल साथ में आ जाएगा। और जब इनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंटली इकट्ठा करेंगे तो आपके पास एक कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। आगे है इसका बच्चे थोड़ा सा कमर्शियल यूज। कमर्शियल में कहाँ कहाँ आप लोगों को पता है, बड़ी फैक्ट्रीज में हम लोग मशीनरी को रन अप करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए भी हमें पावर की मतलब इनिशियल इफेक्ट दैट्स विल बी नो नीड टू डिस्प्लेस और इनिशिएट। उसको इनिशिएट, उसको डिस्प्लेस या उसको थोड़ा सा चलाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इनिशियल वर्क आएगा। ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में क्या होता है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूज में हमारा यूनिट होता है वो है किलोवाट आवर। और जो किलोवाट आवर है इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है, किलोवाट आवर एक घंटे में 1000 वाट इस्तेमाल या मेंटेन रखने वाली जो पावर वो बच्चे 1 किलोवाट पावर कहलाएगी। और उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये भी शार्प क्वेश्चन के तौर पर आता है कि आपको कहेगा कि कन्वर्ट द 1 किलोवाट आवर इनटू द जूल। आप इसको जूल में, वाट सेकंड जूल के इक्वल होता है बच्चे, ये याद रखना है। जो आपका वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड है ना ये जूल के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर कैसे, ये कैसे जूल के इक्वल आ रहा है, ये भी क्वेश्चन है। मे भी आप लोगों के क्वेश्चन ध्यान में आया, ये नहीं आया कि सर आप लोग कह रहे हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन करने के साथ 1 किलो वाट आवर 1 के किसके इक्वल है 1000 के, वाट को वाट के साथ, आवर को मैंने साथ में लिख दिया है। ठीक है। यहां से देखना आपकी मैं थोड़ी सी जो है ना रेनफोर्समेंट करता हूँ। 1000 वाट वैसे का वैसे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई बन जाए ये बच्चे बन जाएगा 3600 यानी 3600 सेकंड। ठीक है, ये साथ में लिख लें। अब देखिएगा 1000 और 3600 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से 36000000। ठीक है, ये कितना बार है, ये आपके पास 36 लाख बार है। ठीक है, 36 लाख बार है। तो इसको हम लोगों ने जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगर आप लोग भी करना चाहें। ये देखिएगा जरा, वाट सेकंड है, वाट किसके इक्वल होता है बच्चे, वाट किसके इक्वल है, हम लोगों ने पीछे अपने सिलेबस में पढ़ के आए हैं कि जो वाट होता है असल में ये जूल पर सेकंड के इक्वल यानी इस तरह से होता है। ठीक है। और जो आपके पास सेकंड है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहां पर ये वैल्यू पुट करें वाट सेकंड लिखेंगे, पहले वाट सेकंड लिख लिया। सेकंड किसका यूनिट है बच्चे, वो है आपके पास टी का। चले छोड़े, इसी तरह से लिखें जूल ओवर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड से कैंसिल, तो बच्चे ये किसकी इक्वल आ जाएगा जूल। और ये बच्चे मैंने इसको प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिख लिया। प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखना आसान है, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, बाद में जितने भी नंबर है उनको कैलकुलेट कर आपने उसको 10 की मुनासिब पावर में लिख देना है। ये देखें जब यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6, तो ये बच्चे 10 की पावर 6 आ जाएगा। प्रीफिक्सेस में इसकी वैल्यू देखें तो 10 की पावर 6 है, ये मेगा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मेगा के। तो बच्चे यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3.6 मेगा जूल। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने पावर के मुतालिक जाना, पावर क्या चीज है, पावर के यूनिट्स के बारे में देखा, पावर की जो वैल्यू है उसके बारे में देखा, जो उसमें होने वाली डेफिनेशंस है, यानी कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी वो क्या चीज है, उसके क्वेश्चन को हम लोगों ने, फिर इसका कमर्शियल यूज देखा है, किस तरह से हम लोग 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जूल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है वो हम लोगों ने सीख लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।